तो गाइज आज के लिए शुरू करते हैं आज का फ्रेज। आज पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है, क्या लिखा है? द कमांडर्स इंटर्ड बाय फोर्स इनटू द टेररिस्ट कैंप। तो इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा? तो फ्रेजल वर्ब इसका होगा ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू माने क्या होता है कि टू इंटर अ प्लेस फोर्सबली आर इलीगली चीज। फिर आगे क्या लिखा है? ब्रोक डाउन माने क्या होता है? किसी काम का रुक जाना, ब्रेक डाउन या ब्रोक डाउन। ब्रोक विथ, तो जैसे ब्रेकअप नहीं होता है, रिलेशनशिप ख़त्म करना, एसोसिएशन ब्रोक विथ। और ब्रोक ऑफ माने तो किसी बंद करना, ख़त्म करना, ऐसे यूज होता है। फिर आगे क्या लिखा है? पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो रिड्यूस करना, रिड्यूस करना का क्या होता है? कट डाउन माने होता है रिड्यूस करना किसी को, किसी चीज़ का। थर्ड को देखते हैं। द क्वेश्चन वाज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन वाज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। तो केम अप हो जाएगा। केम अप माने ना किसी प्रश्न को उछाला गया, मतलब डिस्कशन के लिए कहा गया, तो केम अप टू बी मेंशन्ड आर डिस्कस्ड। केम ऑफ माने हैपन होना, सक्सीड होना। केम राउंड टू एक्सेप्ट करना, समोस ओपिनियन। केम आउट टू पब्लिश करना, टू बी एक्सपोज्ड। केम राउंड टू एक्सेप्ट समोस ओपिनियन। केम ऑफ सक्सीड, हैपन होना, सक्सीड। केम अप तो उछालना। केम अप माने डिस्कशन के लिए। हिज डिजीज इज नो डाउट वेरी सीरियस बट ही विल पुल ओवर। तो पुल थ्रू कह रहा है उसकी डिजीज बहुत ही सीरियस है, लेकिन वो उसे फाइट कर लेगा। तो यहाँ पे ना पुल थ्रू माने क्या होता है? किसी डेंजरस सिचुएशन को सरवाइव करना। नेक्स्ट पे जाते हैं। व्हेन आई वाज योर एज आई वाज वर्किंग 2 जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर माई कंपनी। तो इसका क्या लिखा है कि टू प्रोवाइड फॉर माई कंपनी, मतलब ये सही है यहाँ पे। टू प्रोवाइड फॉर मतलब जो लिखा है, जो दिया है ना, वही सही है। व्हेन आई वाज योर एज आई वाज वर्किंग 2 जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर माई कंपनी। तो प्रोवाइड फॉर माने उसका किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पूरा करने के लिए ऐसा होता, तो प्रोवाइड फॉर ही होगा। यू मस्ट कट ऑफ, तो फिर बताएं कि अपने ये बोल रहा है कि अपने खर्च कम करो अगर पैसा बचाना चाहते हो तो पहले भी इसका हुआ था, कट डाउन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल केप्ड आउट ड्यू टू वीक कंस्ट्रक्शंस। द वॉल्स ऑफ द कैप्सन टेम्पल केप्ड आउट ड्यू टू वीक कंस्ट्रक्शन, मतलब ना कमजोर कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट गई, कोलेप्स कर गई। तो केव इन होगा। केव इन होता है जैसे किसी रूफ वगैरह का और दीवार का कोई स्ट्रक्चर गिरना, कोलेप्स होना, तो केव्ड इन होता है। डिस्पाइट नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द लीडर वी डिसाइडेड टू कैरी आउट द प्लान। तो ये सही है। कैरी आउट माने ये होता है वर्क का ना। कैरी ओवर के देख लेते हैं। कैरी ओवर टू यूज समथिंग लेटर। कैरी ओवर मतलब किसी काम को बाद के लिए टालना। कैरी अवे लूज कंट्रोल। कैरी ऑफ माने किसी को ज़बरदस्ती हटाना, रिमूव समथिंग फोर्सफुली। कैरी आउट किसी टास्क को परफॉर्म करना, कैरी आउट। और एक बार कैरी ओवर माने क्या होता है? कैरी ओवर फिर से देखते हैं। टू यूज किसी चीज़ को बाद के लिए टालना। कैरी अवे कंट्रोल को खोना। कैरी अप किसी चीज़ को फोर्सफुली रिमूव करना। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द बेबी एलिफेंट्स ब्रोक अप फ्रॉम द हर्ड एंड लॉस्ट इट्स वे। तो इसका ब्रोक अवे, ब्रोक ऑफ माने पहले भी देखे थे कि किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करना ब्रोक ऑफ होता है। ब्रोक इन माने कि ज़बरदस्ती इंटर करना, फोर्सफुली। ब्रेक डाउन किसी कार्य किसी व्हीकल का या किसी मशीन का काम करना, बंद करना। और ब्रेक अवे क्या होता है? किसी चीज़ सेपरेट हो जाना, ग्रुप से सेपरेट हो जाना। 10th वाला देखते हैं। प्लीज़ फिल आउट।
फील आउट ऑफ, हम जैसे पहले भी पढ़े होंगे फील, तो फार्म को फिल करना, तो फिल आउट ही इसका बनेगा। 11वां वाले देखते हैं, ड्रिंक अ मिक्सचर ऑफ वार्म वुड ऑयल एंड ओलिव ऑयल टू गेट रीड ऑफ वर्म्स। तो टू गॉट, ये तो ऐसे ही मिस्टेक है ना, टू के बाद पास्ट तो आ नहीं सकता, तो टू गॉट तो होगा ही नहीं, तो टू गेट रीड ऑफ, तो यहाँ पे ना रीड ऑफ डी वाला ही सही है, टू गेट रीड ऑफ सही है। यहाँ पे डबल एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल सिंगल ही एफ रहेगा, टू गेट रीड ऑफ। When it comes to love of sports, he takes of his father। तो टेक्स आफ्टर होता है, किसी रिजेंबल मतलब ना पिता पे जाना या गुण होना, तो टेक आफ्टर होता है। टेक ऑफ क्या होता है, तो कपड़े रिमूव करना, या जैसे प्लेन एरोप्लेन वगैरह नहीं होता टेक ऑफ करती है, तो उसके रिफर में। माई सिंसियरिटी एंड पेशेंस ड्रॉ मी थ्रू ऑल ओट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो कैरिड मी होगा, मतलब ना कि हम इसे क्या लिखा है, कैरिड, तो हर परेशानी से गुजर जाना, चैलेंजिंग टाइम से, तो कैरिड मी होगा। अच्छा, आगे क्या देखते हैं, द अफेक्शन ऑफ हर हस्बैंड कैरिड हर अप इन मिड्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम। तो बोर हर अप, इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, तो बोर हर अप मतलब हर परेशानी में हेल्प करना, टू हेल्प समवन टू बियर्स इमोशनल डिस्ट्रेस, बोर समवन अप। अच्छा, ये थोड़ा सा ना नहीं है कि याद करने वाले जैसी चीज़ें हैं, ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो दिमाग में फिर बैठ जाता है वो। बोर अप, टोर अब समवन अप का मतलब ना किसी को दुख देना, तकलीफ देना। स्टूड समवन अप, तो जानबूझ के ना मिलना। ड्रॉप समवन अप, तो किसी को नाराज कर देना। आई वॉज कैरिड बाई हर रैप्चरस सॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज कैरिड अवे, कैरिड अवे बाई हर रैप्चरस सॉन्ग। कैरिड ऑफ माने क्या होना कि किसी कठिन चीज़ को प्राप्त कर लेना। अच्छा, और कैरिड अवे माने क्या होना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, इमोशनली ऐसे इस तरह से। तो उसके सॉन्ग को सुनकर मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, तो कैरिड अवे होगा यहाँ पे। एक बार ये दिन फिर एक बार पढ़ लेते हैं, कैरिड ऑफ का क्या होता है ना, किसी कठिन चीज़ को प्राप्त कर लेना, अचीव करना। The Ukrainian soldiers passed in for several weeks। तो यहाँ पे क्या होगा ना, है यूक्रेनियन सोल्डर्स सेवरल वीक्स पास्ट इन फॉर सेवरल वीक्स, तो सेवरल वीक्स तक ऐसे समझ सकते हैं फंसे रह गए, तो हेल्ड आउट, हेल्ड आउट यहाँ पे यूज करेंगे। हेल्ड आउट माने क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में कंटिन्यू करना जो कि कठिन थी। तो मीनिंग का आधार पर कि यूक्रेनियन सोल्जर्स कई हफ्तों तक फंसे रह गए, तो हेल्ड आउट ही यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आई कॉल्ड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज रूड बिहेवियर। तो आई कॉल्ड, इसका देखते हैं, आई कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज रूड बिहेवियर, तो नहीं होता है कि मैंने उससे उसके खराब बर्ताव का मांगा या ऐसे ध्यान खींचा। तो कॉल्ड आउट, तो टू ड्रा क्रिटिकल अटेंशन टू समवंस अनएक्सेप्टेबल एक्शंस आर बिहेवियर। कॉल्ड आउट माने क्या होता है ना कि ध्यान खींचना किसी के अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या एक्शन की वजह से, उसका क्रिटिक मतलब निंदा करने के लिए ध्यान खींचना, कॉल्ड आउट। आई कॉल्ड आउट एन एक्सप्लेनेशन, तो मैंने उससे मांगा ऐसे। ए एक्सप्लेनेशन फॉर इज रूड बिहेवियर। कॉल ऑफ क्या होता है ना, मीटिंग कैंसिल करना, जैसे आई कॉल ऑफ दिस मीटिंग नाउ। कॉल इन माने सम्मन करना, तो कॉल इन माने बुलाना, सम्मन करना।
कॉल इनटू क्वेश्चन, डाउट समथिंग, इसलिए मीनिंग कॉल इनटू क्वेश्चन मतलब किसी प्रश्न पे डाउट होना। 18 वाला पढ़ते हैं। द एनसीईआरटी वॉज सेट अप अहेड बाय द गवर्नमेंट टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स इन स्कूल एजुकेशन। द एनसीईआरटी वॉज सेट अप अहेड। तो यहाँ पे ना जैसे एनसीईआरटी का नहीं होता है कि टू असिस्ट, तो एनसीईआरटी को इस वजह से बनाया गया ताकि वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करेंगे पॉलिसीज वगैरह पे बनाने पे, कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। तो एनसीईआरटी वाज सेट अप ही होता है, अहेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेट ऑफ क्या होता है, तो किसी सेट ऑफ माना ना किसी कार्य का शुरू होना, शुरू करना वर्क को। सेट फॉरवर्ड तो किसी चीज़ को ना स्पीच वगैरह में डिस्क्राइब करना या रिटर्न में। सेट ओवर माने क्या होता है कि ट्रांसफ़र करना एक आदमी से दूसरे आदमी पर। सेटअप क्या होता है, सेटअप तो जानते ही हैं, स्टूडियो का सेटअप या ऐसे कोई, तो किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ अ बैड हैबिट टू टॉक इन वाइल समवन इज स्पीकिंग, तो कट इन होगा। कट इन का मतलब इंटरप्ट करना होता है, तो एक खराब आदत है किसी को जब कोई बोल रहा हो तो बीच में टोकना, कट इन ही सही है। विष्णु एंड फैमिली आर लुकिंग अराउंड इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग टू कनाडा। तो विष्णु एंड फैमिली आर लुकिंग इनटू, इन्वेस्टिगेशन होता है, लुकिंग इनटू समथिंग एग्जाम प्रॉब्लम्स वगैरह इस सब का। लुक अराउंड क्या होता है, तो गो थ्रू अ प्लेस इन ऑर्डर टू सी व्हाट इज देयर। लुक अराउंड मतलब आसपास देखना कि क्या है, लुक अराउंड मतलब किसी जगह पर जाकर देखना इस तरह से। लुक इनटू क्या होता है ना कि मैटर वगैरह कोई चीज़ में इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना। लुक अप टू क्या होता है, किसी को, जैसे आई लुक अप टू हिम मतलब किसी को रिस्पेक्ट करना है, एडमायर करना यहाँ पे। तो आर लुकिंग इनटू कि वे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है कनाडा जाने की। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज अपरेंट दैट गर्ल वॉज हेडिंग इनटू अ सीरियस डिजास्टर। तो इसका हो जाएगा हेडिंग फॉर, मतलब ये स्पष्ट था कि वो लड़की कहाँ जा रही थी, वो एक डिजास्टर की ओर बढ़ रही थी। तो हेड फॉर इसका अर्थ होता है, हेडिंग इनटू नहीं, हेड फॉर, हेडिंग फॉर। और हेड आउट माने किसी जगह को छोड़ देना, और हेड डाउन माने नहीं होता सिर झुकाना, मतलब इज रिस्पेक्ट को लूजिंग वैल्यू। और हेड आउट क्या होता है, किसी स्थान को छोड़ देना। द डेलीगेट्स टॉक्ड ऑफ द मैटर फॉर एन आवर विदाउट एनी रिजल्ट। द डेलीगेट्स टॉक्ड ओवर द मैटर, सही है, तो किसी बात पे वो डिस्कस करते रहे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, टॉक्ड ओवर होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, 25 तक करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन है सेटअप, तो फिर वही सेटअप ही काफ़ी है, फॉर वगैरह वो सब लगाने की जरूरत नहीं है। सेट टू माने किसी काम को बिजी वे में ऐसे शुरुआत करना, सेट टू। सेट ओवर क्या होता है, रेस्ट करना किसी चीज़ के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ समथिंग रेस्ट करना। सेट अपॉन क्या होता है, अटैक करना। अच्छा, द माइनर प्रोजेक्ट वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय द गवर्नमेंट इज नाउ मूविंग अराउंड इनटू इट्स थर्ड। तो इसका क्या होगा, इज नाउ मूविंग इनटू होगा, यहाँ अपने थर्ड ईयर में जा रहा है तो इनटू लगाना सही होगा। इज मूविंग इनटू इट्स थर्ड ईयर। आगे देखते हैं। ये जिसका भी है क्या लिखा है व्हाट्सएप वगैरह, तो वैसे हम ऐसे पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या लिखा आगे, आई कांट सीट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट इन ऑफिस। बी, आई कांट सीट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट इन
ऑफिस। तो मतलब मैं इस ऑफिस में इस तरह की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो टॉलरेट होता है तो पुट ऑफ विथ यूज करेगा। आई कांट पुट अप विथ दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट इन ऑफिस, ये सबसे सही रहेगा। तो पास्ट हो गया 25 का 25। बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे।